सो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 4 को। अगर तुमने पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर से देख लेना, जो कि तुम्हें हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट या डायरेक्टली ही मिल जाएगा। और अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बदलाव लाऊं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और एपिसोड अच्छा लगे तो आप ज़रूर से कमेंट में अच्छे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दे रहा हूँ, जो कि अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर से खरीदना और मुझे बताना कि कैसे है। और प्लीज़ अगर आप इन्हें खरीदोगे तो मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप कि आप ये थोड़ी सी छोटी हेल्प मेरे लिए करेंगे। और बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। वेल, एपिसोड की शुरुआत में लड़कियां और अपना हारुका ओमोई टाउन में जा चुके होते हैं। वहाँ पर लड़कियां सभी चीज़ों को देख रही होती है। वहाँ पर एक लड़की कपड़े लेने की बात करती है, तब वहाँ पर अपनी क्लास रैप कहती है कि हमें और भी चीज़ें अभी डिस्कस करनी है। वो वहाँ पर जाती है। अपना हारुका सोचता है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है और क्लास रैप अब सारी स्क्वाड गर्ल्स को संभाल लेगी। क्लास रैप सभी लड़कियों को रोक रही होती है। वो हारुका से मदद मांगती है, लेकिन हारुका रिलैक्स करके बैठ रहा होता है। वहाँ पर क्लास रैप कहती है कि तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर बैठ के रिलैक्स करो। और फिर वहाँ पर वो सीटी बजाती है, जिसके साथ सभी लड़कियाँ यहाँ पर उपस्थित हो जाती है। और तब क्लास रैप कहती है कि हमें अभी काफ़ी कुछ करना है। पहले हमें एडवेंचर गिल्ड को खोजना होगा, फिर वहाँ पर रजिस्टर करना होगा और जो भी चीज़ें हम लाए हैं उन्हें उसे देना होगा, यानी कि ट्रेड करना होगा। और उसके बाद आखिर में हमें रहने के लिए जगह चाहिए होगी। और उसके बाद हम ओडा के ग्रुप को खोजेंगे। तब वहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम उनको इतना क्यों मान रही हो। क्लास रैप कहती है कि जैसा तुम्हें सुनाई दे रहा है ये चीज़ वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और अपना हारुका कहता है, तो क्या तुम भी ओडा के ग्रुप के बारे में क्यूरियस हो? एंड ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद ये लोग एडवेंचर गिल्ड के पास जाते हैं और सभी लोग इन्हें काफ़ी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। और हारुका की थोड़ी सी हालत पतली हो जाती है यहाँ पर इन सभी को देखकर। कुछ लोग इन दोनों को बच्चे कह देते हैं। और तभी ऑफ्टन अपने हारुका को ऊपर बुलाता है और हारुका इससे कहता है कि तुम रजिस्टर करो, मैं अभी आता हूँ। और ऑफ्टन इसे ऊपर ले जाता है। वहाँ पर वो अपने इस गिल्ड मास्टर से मिलता है, जो कि पहले तो काफ़ी सीरियस दिखता है, लेकिन फिर वो हारुका से कहता है, क्या तुम हारुका हो? और उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि शुक्रिया ऑफ्टन एंड उसकी पार्टी को बचाने के लिए। और हारुका कहता है कि अचानक से ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये मुझे थैंक्स के तौर पर सर्टिफिकेट या कुछ और देने वाले हैं। फिर हारुका नीचे आता है और वो सोचता है कि वो अपने स्पेल स्टोन को कैसे ट्रेड करे। और तब वो एक लड़की से कहता है कि कैसे कर सकते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, तुम्हारी चीज़ जैसी होगी हम वैसे पैसे देंगे। और हारुका कहता है वैसे रखूँ कहाँ पर? और ये कहती है यहीं पर। और हारुका सारे स्पेल स्टोन निकाल देता है और ये लड़की हैरान हो जाती है। हारुका कहता है क्या ये कम है? तब वो लड़की कहती है क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? फिर वो कहती है कि हमें कल तक का टाइम चाहिए इसे गिनने के लिए। और हारुका वहाँ से थोड़ा दूर होता है और सारी लड़कियों का साइनिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया होता है। और तब ऑफ्टन कहता है काफ़ी अजीब बात है कि सभी का लेवल 30 के ऊपर का है। हारुका कहता है कि ये तो काफ़ी बढ़िया है। वैसे उन्हें वाइड रूम में काफ़ी अच्छी चीट स्किल मिली थी। तब यहाँ पर क्लास रैप हारुका से रजिस्टर करने को कहती है और ब्लॉन्ड हेयर गर्ल उसे रजिस्टर करने के लिए ले जाती है। हारुका अंदर जाता है और क्लास रैप कहती है कि वो ज़रूर से एक अच्छा एडवेंचरर बनेगा, क्योंकि हम में से हर एक को यहाँ पर लाने में उसी का हाथ है, जिसका हम थैंक्स कह सकते हैं। और फिर हारुका जब अंदर होता है तब वो लड़की इसे चेक करती है, कहती है कि तुम्हें एक एडवेंचरर बनने के लिए कम से कम लेवल 10 पर होना चाहिए। उसमें भी तुम्हारी एक पार्टी होनी चाहिए जिसके साथ तुम काम कर सको।
और तुम एक ट्रेनी बन के तभी जा सकते हो जब तुम्हारा लेवल 20 के आसपास हो। तुम सोलो एडवेंचर तभी कर सकते हो जबकि तुम्हारा लेवल 13 हो। और हारुका कहता है कि मैं अभी तो 20 लेवल से भी काफ़ी दूर हूँ, जिसका पूरा धन्यवाद मेरी लोनर स्किल को जाता है। मैं हमेशा एक नेट बन के रहूँगा। हारुका यहाँ पर सैड हो जाता है। तब क्लास रेप कहती है कि हारुका काफ़ी घबराया हुआ है और आज रात में सभी लड़कियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे ऊपर है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं जिसके बारे में अपने गिल्ड मास्टर ने उन्हें बताया था कि वो लोग वहाँ पर रुक सकते हैं। हारुका ये जगह देखकर कहता है क्या ये एक लव होटल है? यहाँ पर जो काम करने वाली लड़की होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में गिल्ड से पता चल गया था। और फिर सभी सोने चले जाते हैं। हारुका कहता है कि बेड बुरा नहीं है, लेकिन मैं फॉरेस्ट को मिस कर रहा हूँ। पर ब्लॉन्ड हेयर गर्ल कहती है कि ओडा एंड उसका ग्रुप कहाँ पर होगा। अगली सुबह पे क्लास रैप कहती है कि उन्होंने कहा है कि ये टाउन पूरी तरह से सेफ है और यहाँ पर हर तरह की शॉप्स है। हारुका सोचता है कि लड़कियाँ इस टाउन में अच्छे से रह लेगी और जैसे ही स्पेल स्टोन के पैसे आते हैं तो मैं वापस से फॉरेस्ट चला जाऊंगा। ये लोग गिल्ड में जाते हैं तब वहाँ पर वो लड़की कहती है कि हम आपको सिर्फ इतना ही दे सकते हैं क्योंकि हमने काउंटिंग पूरी नहीं की थी। और हारुका कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लूटने नहीं आया हूँ। और तब गिल्ड मास्टर आके भी कहता है कि उन स्पेल स्टोन को गिन नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो इन्हें इतना ही पे कर सकते हैं कि है 8 मिलियन हेल्स। हारुका कहता है कि ये तो सिमिलर जापान के पैसे जितना ही है। और तब वो लड़की कहती है कि आपके पास F रैंक के 8 मिलियन स्पेल स्टोन थे एंड जो ग्रीन वुल्फ का क्वेस्ट था हमने उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड दिया है। हारुका कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं फॉरेस्ट जाने से पहले कुछ खरीद सकता हूँ। और क्लास रैप भी कहती है कि चलो जो भी हमें रोज के लिए चाहिए होगा उसकी खरीदी पे चलते हैं। यहाँ पर जो ऑफ्टन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जगह पर ले जाता हूँ एज अ थैंक्स। और हारुका कुछ अजीब ही सोचने लगता है और क्लास रैप उसे कहती है कि ऐसा इनडिसेंट चीज़ें मत सोचो। ये उसे ले जाने लगते हैं। हारुका अभी भी काफ़ी अजीब चीज़ें सोच रहा होता है। वो बंदा हारुका को एक जगह पर ले जाता है जो कि टूटी फूटी दुकान जैसा होता है और वो कहता है कि जो भी ड्यूंगेन से स्पेशल आइटम आती है वो यहीं पर मिल जाती है। यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी और शॉपकीपर भी अच्छा है उसके चेहरे को छोड़कर। और फिर हारुका कहता है कि इसे चेक करने में क्या ही बुराई है और वो एक एक करके चीज़ों को चेक करने लग जाता है कि उसमें से क्या चीज़ें काम आ सकती है। और वहाँ पर रात हो जाती है। चीज़ें देखते देखते हारुका को एक ब्रेसलेट जैसा कुछ मिलता है जिसका नाम स्टोर 7 होता है। और उसे याद आता है कि जब उसे उसकी अप्रेजल स्किल लेवल 5 पर मिली थी तब उसके विलेजर सेट पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। हारुका कहता है कि स्टोर 7 का मतलब क्या है। शॉपकीपर कहता है कि ये एक साथ 7 इक्विपमेंट को अंदर ले सकती है, यानी कि फ्यूज कर सकती है, जिन्हें कि तुम बाद में यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर शॉपकीपर यही कहना चाहता है कि वो इस ब्रेसलेट के अंदर 7 इक्विपमेंट को ज्वाइंट कर सकता है जिसका यूज वो बाद में कर सकता है। खैर हारुका सोच ही रहा होता है कि ये चीज़ें उसके काफ़ी काम आएगी, लेकिन तभी क्लास रैप आ जाती है और वो कहती है कि अब सभी सोना चाहते हैं तो जल्दी करो। और तब हारुका कहता है कि एटलीस्ट मैं ये एक चीज़ तो चेक कर लूँ। बट जैसे ही वो चेक करने जाता है तो उसके हाथ से वो गिर जाती है और जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी फ्यूज़ हो जाती है। शॉपकीपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने फ्यूज़ कर लिया बिना पैसे चुकाए और ऊपर से तुमने सारी चीज़ों को फ्यूज़ कर दिया जिनकी कीमत 10 मिलियन हेल्स से भी ज़्यादा है। और ऑफ्टन कहता है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हो। जिसके बाद अगली सुबह का सीन होता है जहाँ पर हारुका थोड़ा सैड होता है क्योंकि उससे और भी चीज़ें लेनी थी, लेकिन उसका जो बिल बना था वो 8 मिलियन हेल्स का बना था जो कि सारे पैसे खर्च हो गए। हारुका सोचता है कि वो फिर से फॉरेस्ट जाके स्पेल स्टोन लाना चाहे पैसों के लिए, तो फिर भी वो बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि आउटसाइडर को एडवेंचरर बने बिना और बिना परमिट के बाहर नहीं जाने दिया जाता है।
और वो यहाँ से निकलना चाहे तब भी लड़कियाँ उसे रोक लेगी। वो पूछेगी कि आखिर वो करना क्या चाहता है, आखिर एक लोनर करे तो करे क्या। जिसके बाद हारुका फिर से कहता है कि टाउन की लाइफ मेरे लिए बेहतर नहीं है। और फिर हारुका अपने इनविजिबल क्लॉक को अपने विलेजर ए सेट के साथ मिला देता है और वो इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से निकलने का ट्राई करता है। और हारुका सोचता है कि उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि वो बिना गुड बाय करे ही जा रहा है। तब क्लास रैप को छींक आती है और वो देखती है कि दरवाज़ा अपने आप खुल के बंद हो गया है। और हारुका भागते हुए सोच रहा होता है कि वो निकल जाएगा और जैसे ही वो जंप करता है तब 3 लड़कियां उसे बुलाती है कि वो क्या कर रहा है। और हारुका को एक गुप्त जगह पर चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हारुका कहता है कि ये तीनों ही मेरे क्लास में सबसे फेमस लड़कियों में से है क्योंकि ये लोग स्पोर्ट्स में हैं। और तब भी वो देखता है कि एक लड़की मिसिंग है एंड अचानक से उसकी नज़र उस लड़की की तरफ जाती है जो कि अपने कपड़े उतार रही थी। ये तीनों ही उसकी तरफ भागते हैं और कहते हैं कि तुम हाफ न्यूड हो और तुम्हें ऐसे खुले में कपड़े नहीं बदलने चाहिए। वो लड़की कहती है कि क्या मैं अनड्रेस भी नहीं हो सकती हूँ। हारुका फिर उसे बहलाने लगता है कि तुम क्यूट लग रही हो लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकती हो और उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है यहाँ से भागने का। अगले दिन पर सारी लड़कियां अपने फर्स्ट क्वेस्ट पर जाने लगती है। हारुका कहता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अपनी क्लास रेप कहती है कि नहीं, तुमने कल भी भागने का ट्राई किया था और तुम आज यहीं पर रहोगे। हारुका कहता है कि ओके और वहाँ से लड़कियाँ चल जाती है। हारुका एक स्माइल करता है, इसके बाद फिर से वो अपना इनविजिबल चोगा पहन के यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे विलेज मिलता है लेकिन वो कहता है कि मुझे फॉरेस्ट जाना है, मैं नहीं रुक सकता हूँ। रास्ते में उसे कुछ गॉब्लिन्स मिलते हैं फिर भी वो नहीं रुकता है क्योंकि उसे फॉरेस्ट जाना था। फिर वो थोड़ा आगे जाता है और वो देखता है कि कुछ लोग एक बग्गी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हारुका सोचता है कि ये सारी चीज़ें फैंटेसी वर्ल्ड में होना एक आम बात है लेकिन मुझे जाना है। और वो जैसे ही जाने लगता है तब एक बंदा उसके ऊपर भाले से हमला कर देता है और कहता है किसी भी विटनेस को जिंदा नहीं जाने दे सकते हैं। और फिर हारुका गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर अपने स्टिक यूज़ करता है और इन लोगों को फायर से जलाने लगता है। वो कहता है कि मेरी जो स्टिक थी वो अभी एक टिम्बर कैन में बदल गई है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि असल में उसके फायर मैजिक के साथ फ्यूज हो गई थी बिकॉज ऑफ उस चीज़ की वजह से। ये लोग हारुका को मेज समझ लेते हैं और इस पर हमला करने जाते हैं। हारुका कहता है कि वो कोई भी मेज नहीं है, ना ही उसके पास कोई जॉब है। ये लोग देखते हैं कि हारुका का लेवल 9 है और फिर से इसके ऊपर डैमेज करने जाते हैं फिजिकल अटैक से, लेकिन फिर भी हारुका इन लोगों पर भारी पड़ता है और उनको मारता है। ये लोग हारुका के ऊपर वेपन स्किल भी यूज करने जाते हैं लेकिन हारुका फिर भी इन लोगों पर भारी ही पड़ता है क्योंकि हारुका को पता चल गया होता है कि जब ये लोग वेपन स्किल यूज करते हैं तो इनके बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है और इस वजह से वो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो थक कर ही हार जाते हैं। जिसके बाद एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि कहती है कि तुमने मुझे बचाया है, मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। मेरा नाम है मिरेल, एक नोबेल, शुक्रिया मुझे उन बदमाशों से बचाने के लिए। लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसे क्या बोलना है। हारुका कहता है कि मेरा सामना एक और इडियट से हो गया इस दुनिया में, और वो लड़की कंफ्यूज होती है कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मेरा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और हारुका अपना नाम बताता है और वो लड़की कहती है कि मैं एक लोकल लॉर्ड की बेटी हूँ। और ये लड़की हारुका को अपने साथ चलने को कहती है। तब हारुका सोचता है कि मुझे फॉरेस्ट में वापस से जाना है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे इस अटैक के बाद बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है और मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद हारुका को उसके साथ ही जाना पड़ता है। मिलेन हारुका से कहती है कि तुम किस सिटी से भागे हो, और हारुका अपने ओमो सिटी की बुराई करने लगता है कि जैसे कि उसके एडवेंचर गिल में कैसे अजीब लोग भरे हैं, ऊपर से उस जगह का जो लॉर्ड होगा वो कितना क्रीपी होगा, वहाँ के लोग काफ़ी अजीब है, ऊपर से उस सिटी का नाम भी कुछ नो नो करके होता है। वो ऐसे बताने लगता है। वो लड़की थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना ऐसी झूठी शान दिखाने के लिए, लेकिन मैं उसी क्रीपी लोकल लॉर्ड की डॉटर हूँ। और हारुका कहता है तो इसका मतलब ये है
कि ये बग्गी वहीं पे जाती होगी और ये कहती है हाँ ओमोई में ही जा रहे हैं। और हारुका कहता है मुझे जाने दो और ज़ोर से चिल्लाता है। और मिलेन कहती है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि हमारी सिटी बिल्कुल भी क्रीपी नहीं है, मैं तुम्हें पे ऑफ करना चाहती हूँ। हारुका आखिर में चिल्लाता है कि नहीं। सो एपिसोड की लास्ट में अपने जो बदमाश बच्चे होते हैं और जो जोक्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं। ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले थे और तब वहाँ पर पेलिकेंट्स में से एक बंदा जैसे ही अपने जोक्स पर हमला करने जाता है तो एक बंदा आके उसके आर पार तलवार घुसा डालता है और उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और हो सके तो लाइक भी कर देना और हाइप करना बिल्कुल भी वीडियो को मत भूलना। प्लीज़ हाइप कर देना ताकि नई ऑडियंस तक हमारे वीडियो जा सके। और हाँ, टैग प्रोडक्ट को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि मैं तुम्हारे लिए खास चुन के लाता हूँ। ना ही बॉयज़ के लिए बल्कि गर्ल्स के लिए भी मैं चेकआउट करता ही रहता हूँ। सो आई होप आप ये समझेंगे और प्रोडक्ट्स को खरीदने का सोचेंगे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।